हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल्स मातेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन एग्जांपल का था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टली इसका एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने जितना भी एग्जांपल किया हुआ है 8 to 10 एग्जांपल हम लोग ने पहले लेक्चर के अंदर किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर भी हम लोग ने 8 to 10 एग्जांपल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छे से समझने का, आज के लेक्चर को अच्छे से समझने का है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, मस्ट है। अगर वो देखकर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आज का जो वीडियो होने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो समझे रहेंगे तो आपको डायरेक्टली समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला पुटअप करेंगे, ऑटोमेटिक इजी वे में सॉल्व हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख के मेरे को उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को देखिए आप डायरेक्टली उसका आंसर बता पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियो को आपने अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स 2 और 12 के मैथ्स 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है? इंटीग्रेट दी फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोला है? इंटीग्रेट कीजिए विथ इंटीग्रेट दी फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब फॉलोइंग मतलब जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबको इंटीग्रेट करने का। 3 तरह का क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किया गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ऐसा भी नहीं दिया है, डीएक्स भी सामने नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हर बार आपको डीएक्स भी दिया रहा है, इंटीग्रेशन भी दिया रहा है, जैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिंबल ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है ऑलरेडी, इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया। लेकिन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है तो हमको एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको हिंट के बेसिस पे दूंगा, आपको प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या सीखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे है, ध्यान से देखिए। लेट आई इज इक्वल टू, आई कंसिडर करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट की साइन लगाना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स। डीएक्स के फॉर्म में भी करना पड़ेगा, चलेगा। अभी देखिए क्या करना है आपको, बाय यूजिंग, डायरेक्टली यूज करना है आपको, डायरेक्टली यूज करना है। उससे पहले डायरेक्टली यूज करने से पहले भी हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, सबके साथ डीएक्स लिखना पड़ेगा आपको, प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस डीएक्स। ओके, यही करने का है। नेक्स्ट स्टेप मतलब ये आगे आपको मिलेगा तो डीएक्स लिखेंगे, चलेगा। अभी यूज क्या करना है, बाय यूजिंग, 2 फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। पहला यूजिंग फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स, ये करना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। स्टार्ट से हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, स्टार्ट से, और बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको इंटीग्रेशन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जब तक डेरिवेटिव अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, तब तक इंटीग्रेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते। 100% लिख के मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं पहले डेरिवेटिव को अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि डेरिवेटिव अगर समझ में आएगा तो सेम उसका अपोजिट पोर्शन है, पूरा अपोजिट है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट लिख रहा हूं मतलब कोई भी नंबर चलेगा। कांस्टेंट डीएक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस सी। एक्स प्लस सी क्यों होगा, क्योंकि डीएक्स के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 1 करेंगे, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे जो 4 रहेगा वही नीचे भी जाने वाला है, बराबर। प्लस एक्स स्क्वायर है तो अभी ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, माइनस ये एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 1 1 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस एक्स प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। देखिए फाइनल आंसर जब मिला तो इसको आपको क्या करना है, स्टार्ट से मैं आपको बता रहा हूं, बॉक्स के अंदर करना है आपको। किसके अंदर करना है, बॉक्स के अंदर। ठीक है, बॉक्स के अंदर करने साथ ही आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले को भी हाईलाइट करके रखिए, फॉर्मूले को भी हाईलाइट कीजिए। जितना भी फॉर्मूला आप एग्जाम में यूज कर रहे हैं, जितना भी आप फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं, सब फॉर्मूला, क्योंकि बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि भाई मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, इसकी वजह से मेरा आंसर आया है। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेम प्रोसेस आपको पहले कंसीडर करना, लेट
आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरह का लॉजिक यूज कर सकते हैं आप। पहला लॉजिक क्या सोचेंगे आप कि एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्म है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिएट रूल यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप ये सोचेंगे। लेकिन लिएट रूल का फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन नहीं है, सेम फंक्शन है। एक्स दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, इसके अंदर भी अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे, कौन सा, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, 2a क्या है 1, 2ab ओके, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, ये बी है, 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? और dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अंदर से सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई जो किया मैंने, प्लस यहाँ पे भी 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ओके, यही आने वाला है। समझ में आया कैसे हुआ? ये एक्स स्क्वायर सब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने। अब देखिए क्या हुआ, ये एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स हो गया। अब सबके साथ डीएक्स सेपरेट कर रहा हूं मैं, माइनस यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x, डीएक्स बचा। समझ में आया? प्लस यहाँ पे क्या बचा, ओनली 4 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीएक्स हो गया। समझ में आया? कुछ भी अलग है क्या? कुछ भी नया नहीं है, सेम प्रोसेस है, कट करना है, फॉर्मूला यूज करने का, यूटिलाइज करके आंसर लाने का, कुछ भी नया नहीं करने का आपको। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या फॉर्मूला इसकी जगह यूज होगा, यही फॉर्मूला लिखना है आपको। ये फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट का फॉर्मूला है। तो आपको दोनों फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस। ठीक है, उसके बाद उसको हाईलाइट करने का। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 हो गया, ओके, माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, ओके, प्लस यहाँ पे क्या है 4, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, x प्लस सी। समझ में आया? अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट कर दीजिए। i इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कितना इजी क्वेश्चन है ये, इजी कब हुआ, हम लोग ने एग्जांपल सॉल्व किया इसलिए। अगर एग्जांपल सॉल्व नहीं करते, डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.1 पे जाते, तो 101% बोल रहा हूं क्वेश्चन आपको समझ में आता ही नहीं। इसलिए मैं जब भी डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, तो डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले भी मैंने 2 से 3 लेक्चर एग्जांपल के बेसिस पे लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है आपको रिदम में लाने के लिए, रिदम में आने के लिए, वो वेलोसिटी से जाने के लिए आपको पहले स्टार्ट में हल्का हल्का दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई दौड़ते कैसे। तो एक बार दौड़ना समझ में आ कि किस टेक्निक से दौड़ना है, किस टेक्निक से भागने का है, तो आप कितना भी कैसा भी भागने का हो, कहां पे भी भागने को, वो ऑटोमेटिक आप भाग सकते हैं। समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे आंसर नंबर 3 के बेसिस पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले कंसीडर, कोई ऑप्शन नहीं है, कंसीडर करना पड़ेगा। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, प्लस नहीं है, माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7। ये कौन से फॉर्म में है, डीएक्स के फॉर्म में। समझना है? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है उसने, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब ये डीएक्स के फॉर्म में ही करने का आपको। अभी देखिए सबको अलग कीजिए, अलग करेंगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स, ओके, माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। आगे पीछे लिखेंगे चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे चलता है। ठीक है, माइनस 7x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स डीएक्स। यही करने का, कुछ चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस है। आगे का स्टेप देखते हैं, 3 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ओके, माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। चेंज क्या करना पड़ेगा, ये रूट जो है मतलब कैसा दिया हुआ, x रेस टू 1/2 कैसा दिया हुआ, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेस टू 1/2 डीएक्स, ओके। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। इसके अंदर पावर क्या है, 1 है,
समझ में आया। अब 1/2 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ में आया कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा I = 3 sec² x dx प्लस ये जब तक आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना, जब तक आपको पूरा फाइनल स्टेप नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं करने का आपको कि ये इंटीग्रेशन कर लिया, चलो मिल गया, ये कर लेता हूँ, ये मिल गया, ये कर लेता हूँ, ये अभी नहीं मिला, ये बाद में करूंगा, ये भी अभी नहीं मिला, बाद में करूंगा। ऐसा नहीं कि 2 ये कर लो और 2 आगे करो, ऐसा मत करना। एक साथ आपको पूरा इंटीग्रेशन करना है। इससे क्या होगा, स्किल आएगी आपके अंदर और कॉन्सेप्ट समझने में इजी होगा, एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, एग्जामिनर को भटकाना नहीं है, एग्जामिनर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, कैसा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, -4 1/x dx -7 dx ओके प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻³ dx। यही है। अब x⁻³ जो है ये नीचे तो हमारे पास है नहीं इंटीग्रेशन, इसका हमको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला ऐसा है, ऐसा फॉर्मूला है कि हमारे पास 1/x⁻n ऐसा है क्या? नहीं है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। तो इसको पहले आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सेम ये फॉर्मूले को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। चलिए ऊपर लेके जाते हैं। 3 sec² x dx -4 1/x dx -7 dx प्लस अब देखिए क्या हो जाएगा x⁻³ dx। यही फॉर्म बना, समझ में आया। अब देखिए सेम ये फॉर्मूला आप कौन से यूज करेंगे, इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा, कांस्टेंट वाला ये फॉर्मूला हो गया 1/x दैट इज कॉल्ड log x। 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग ने यूज किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x = log x + c। आप x वो मॉड में रखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मॉड में रखते तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, -4 यहाँ पे बाहर ही है इसका, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो डायरेक्टली अब हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर के साथ। I = 3 tan x ओके, I = 3 tan x हो गया, ये tan x -4 log x ओके -7 x क्यों है? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dx है। समझ में आया। अभी प्लस और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ +1 करना पड़ेगा, तो -3/2 +1 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे x⁻−1/2 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे लिखेंगे सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 1/2। समझ में आया, प्लस c। अब देखिए ये 2 जो है ऊपर जाता है, हम लोग ने देखा है लास्ट वीडियो के अंदर, हम लोग ने देखा है कि 2 ऊपर कैसे जाता है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देखिए I = 3 tan x -4 log x और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया ओके -7x -2। अभी देखिए x⁻−1/2 है, ये पावर जो माइनस में नीचे जाएगा पावर तो प्लस में हो जाएगा। अब पावर प्लस में हुआ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं √x। समझ में आया, √x भी लिखूंगा चलेगा, 2 और कैसे लिख सकता हूं +c। देखिए x का पावर x के साथ नीचे जब आया तो 1/2 आ गया पावर प्लस में। अब वो पावर जो प्लस में 1/2 उसको रूट भी बोलते हैं हम लोग, तो √x हुआ और ये 2 जो ऊपर चले गया प्लस माइनस माइनस हो गया, -7 जैसा था एज इट इज हुआ। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 तक का कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए ऐसे दिया हुआ 2x³ -5x + 3/x + 4/x�5। यहाँ पे भी dx नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आप कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है इंटीग्रेट दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया, उसके बाद क्या करूंगा सेपरेट करूंगा सबको। I = इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ dx ये करूंगा -5 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहाँ पे आप बाहर लिखिए अंदर लिखिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x⁵ dx। ओके, यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं अभी। I = 2 मैं बाहर ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx -5 ओके इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 3 बाहर लिया मैं 1/x dx प्लस 4 बाहर लिया। अब देखिए 1/x⁵ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया dx। अब ये x⁵ है तो इसका तो इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक इसको ऊपर लेके नहीं जा सकते। अगर 1/x नीचे x रहता तो वहां पे डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला था। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पे। I = 2x⁵³ dx -5x
dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -5 dx। समझ में आया? -5 भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है? बाय यूजिंग, ऐसा लिखने का, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। अगर इसका करूंगा मैं तो x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, ये पावर में ही है, ये पावर में, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होने का आपको। फिर से देखिए, इसको फॉर्मूले को लिखना कैसा है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ओके, जहां पे ये पावर जो रहेगा सेम नीचे भी आपको डिनोमिनेटर में आने वाला है। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx के तो x प्लस सी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का अगर कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? log x प्लस सी। ओके, यहाँ पे सी हमेशा आएगा, लेकिन जब भी आप स्टेप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको सी लिखने का, प्लस सी जो रहता है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का भी हो गया, ये भी फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। अभी डायरेक्टली आंसर की तरफ जाते, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्योंकि 3 है, एक ऐड होगा 4 हो जाएगा, तो नीचे भी 4 आएगा। -5 यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये होने वाला है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3 log x हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स है। ओके, प्लस 4x रेज टू -4 ओके डिवाइडेड बाय -4। यही आएगा, क्योंकि -5 में +1 अगर ऐड करते हैं, -5 में भाई अगर +1 ऐड करेंगे कितना आएगा? -4 ही आएगा ना। तो -4 जो यहाँ पे आएगा सेम यहाँ पे भी -4 आएगा। अब देखिए, ये 4 कैंसिल, प्लस सी भी लिखने का आपको। हाँ, और देखिए क्या कैंसिल होगा, 2 × 2 2 × 4। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप देखते हैं, i इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया, -5 अपॉन 2 एक्स रेज टू 2 बचा ये भी। ओके, प्लस 3 log x हो गया। ओके, अभी देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ध्यान से देखिए, एक्स रेज टू 4 माइनस में है, अगर नीचे में कर दूं तो प्लस में आ जाएगा एक्स रेज टू 4। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड करते। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वही प्रॉपर स्टेप करने का, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एवरी स्टेप में आपको क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है सब मैं आपको बताने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसको हाईलाइट करना मस्ट है, फॉर्मूले को हाईलाइट कीजिए, और आंसर को जो आपका लास्ट स्टेप है उसको भी हाईलाइट करना मस्ट है। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या यूज करके आंसर लेकर आए हो। ठीक है, लेट i इज इक्वल टू 3x रेज टू 3 माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू x इंटू रूट ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करने का। ओके, ब्रैकेट के अंदर रख के dx करने का। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, i इज इक्वल टू 3, सबके साथ में अलग कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x ओके dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x रूट x। है क्या? समझ में आया क्या? और क्या हो रहा है, dx, इसको भी करूंगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x रूट x। समझ में आया? क्योंकि x रूट x सब फंक्शन के साथ जाने वाला है, बरोबर, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, कैंसिलेशन पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, i इज इक्वल टू 3 बाहर ला रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। समझ में आया? 1/2 भी लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 1/2, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। समझ में आया? प्लस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए x इंटू, फिर सेम वही फंक्शन है, क्या है, एक x दिया हुआ, एक x 1/2 दिया हुआ, कितना हो जाएगा, x रेज टू 3/2 हो जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन तो हम लोग ने बार बार किया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, x रेज टू 3/2 dx। समझ में आया? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने एक चीज आपको स्टार्ट में बताया था, क्या बताया था, कि जब फंक्शन बेस अगर सेम है और प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड होगा, लेकिन अगर वही सेम फंक्शन बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो आपका जो पावर है वो माइनस में होगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखिए, a डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे कितना है, b है, यहाँ पे c है, तो ये फंक्शन को इस तरह हो जाएगा a b माइनस c हो जाएगा। दैट इज योर रूल, ये रूल है आपका। ठीक है, और यही सेम फंक्शन a रेज टू b
इंटू ए रेस टू सी है, तो यहाँ पे ए रेस टू बी प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए रेस टू बी प्लस सी। ये हमारा रूल है, ये आपको रूल हमेशा याद करके रखना पड़ेगा स्टार्ट से लास्ट तक का, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, समझ में आया? अभी देखिए क्या करेंगे, सेम -1/2 हो जाएगा, क्योंकि भाई पावर यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डिवाइड में फंक्शन दिया हुआ है dx। ओके, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अगर मैं बाहर लेता हूं, 2 अगर मैं बाहर लेता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू -1/2 जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस ये 5 बाहर लिया, अब ये भी ऊपर जा रहा है तो x रेस टू -3/2 dx हो जाएगा। समझ में आया क्या बचा यहाँ पे? x रेस टू -3/2। आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से पहले ये भी पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। i = 3, ये कितना हो जाएगा देखिए, 2 - 1/2 ऐसे ही है, तो 2 2 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3/2। कितना बचा? 3/2, तो x रेस टू 3/2 हो गया, dx -2, यहाँ पे कितना है, x रेस टू -1/2 dx प्लस 5 x रेस टू -3/2 dx। यही सॉल्व करने में कुछ भी चेंजेस है क्या? कुछ भी नहीं है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या है, यहाँ पे भी x रेस टू n पे है, यहाँ पे भी x रेस टू n है, यहाँ पे भी x रेस टू n है, तो 3/2 में अगर +1 ऐड करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि n में +1 ऐड करना है, n क्या है, 3/2 है, तो +1 ऐड करूंगा तो 3 + 2 / 2 दैट इज कॉल्ड 5/2 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? i = 3 x रेस टू 5/2। अब जो ये 5/2 आया सेम यहाँ पे भी 5/2 आएगा। समझ में आया? यहाँ पे -2, यहाँ पे देखिए -1/2 का फंक्शन है और इसमें +1 करने का है, -1/2 है, +1 करने का है, तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 / 2, तो कितना जाएगा, 1/2 होगा। कितना बचेगा? x रेस टू 1/2 होगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए +5 है, यहाँ पे कितना, -3/2 है, -3/2 +1 करने का, तो -3 + 2 / 2 कितना जाएगा, -1/2। समझ में आया? x रेस टू -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c। करना क्या, यही करना आपको, कुछ भी नया करने का है, कुछ भी नया नहीं करने का है। समझ में आया? सेम फंक्शन, यही फॉर्मूला यूज करने का है। अब देखिए इसके बाद सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करने का है, जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाने का, जो ऊपर उसको नीचे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो प्लस माइनस का आपको कंडीशन के हिसाब से करना है। अभी देखिए ये 2 तो ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये 2 ऊपर जा रहा है तो इसके साथ जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 तो बचेगा ना, x रेस टू 5/2 हो गया। समझ में आया? माइनस ये 2 ऊपर गया तो 2 के साथ आया, तो 2 2 4 हो गया, x रेस टू 1/2। समझ में आया? प्लस, अब ये प्लस लिखूंगा कि माइनस, माइनस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा, और x रेस टू -1/2 प्लस c। यहां तक करेंगे तो भी चलेगा, आंसर आपको मिलेगा, लेकिन मार्क्स आपको मुश्किल है, हो सकता है आधा से 1 मार्क्स कट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वे में आपने लिखा नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, x रेस टू 1/2 है, दैट इज कॉल्ड √x भी लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो इसको नीचे लेके आ जाइए। अब फाइनल आंसर यहाँ पे देखिए मिल रहा है हमको, क्या मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाय 5 x रेस टू 5/2 माइनस 4 √x, ओके, -10 डिवाइडेड बाय √x, क्योंकि यहाँ पे पावर जो -1/2 है नीचे जाएगा, +1/2 रहेगा, 1/2 है मतलब रूट है, √x प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा, 5th। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये भी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है, ये भी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो प्रॉब्लम है वो खत्म होते जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको समझ में आते रहेगा कि ये प्रॉब्लम, अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ये फॉर्मूला का यूज करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर का मैंने स्टार्ट में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक बार और बताया था कि इंटीग्रेशन अगर स्क्वायर का आता है तो सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन है, और किसी का भी इंटीग्रेशन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का अगर साथ में आता है तो सेक एक्स इंटू tan x, और दूसरा क्या है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये दो का प्रोडक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन है, और किसी का भी प्रोडक्ट में भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो अगर पावर का आता है तो पावर का क्या याद रखना है, सिर्फ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, और कोई भी फॉर्म का इंटीग्रेशन जो स्क्वायर में नहीं होता है, पावर में नहीं होता है। तो tan स्क्वायर का है नहीं, तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x। ओके,
अब tan स्क्वायर की जगह अगर मेरे को रिप्लेस करना है तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या करूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करूंगा, बरोबर। मतलब इसकी जगह क्या पुटअप कर सकते हो, ये पुटअप कर सकता हूं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ में आया। अभी सेपरेट कर लेते, सबको अलग कर लेते। सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 है तो मतलब यहाँ पे dx है। समझ में आया। 1 लिखो या मत लिखो चलेगा। अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, tan x प्लस सी। और ये हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हर बार आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको याद भी होता रहे। कांस्टेंट का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, x प्लस सी। एक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे dx है। समझ में आया। अभी इंटीग्रेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x, ओके, यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स, लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड देखते हैं। यहाँ पे सेकंड के लिए आपको फॉर्मूला याद होना मस्ट है, इसलिए मैंने पहले से ही लेट कंसीडर करके लिखा। अभी देखिए sin 2x का हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू cos x, यही फॉर्मूला। अगर ये एंगल चेंज हो जाता, अगर हाफ होता तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर लेते। समझ में आया। फॉर्मूला एंगल चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे ऑलरेडी और हाफ हो जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे, sin 2x की जगह अगर मैं कुछ पुटअप करता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x की जगह क्या पुटअप करूंगा, 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos x dx। समझ में आया। ये cos x कैंसिल हो गया। कैंसिल हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है, कैंसिल हो गई। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर भी है नीचे भी प्रोडक्ट ही है, ठीक है। अभी क्या बचा, i इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया मैंने, क्या बचा ओनली sin x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर यूज कर रहे हैं हम लोग dx, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। क्यों माइनस कॉस एक्स हो गया, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स में आने ही वाला है, ठीक है। तो अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस सी, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है। अगर ये माइनस रिप्लेस करने का तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर ऑटोमेटिक और अच्छे से मिल जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड देखते हैं। यहाँ पे थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जम्बल्ड है, थोड़ा सा फंसा हुआ है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं देखिए साइन एक्स को अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अगर लिख लेता हूँ, समझ में आया। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अगर मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक कॉस एक्स को अलग कर लिया मैंने, ओके, इंटू एक कॉस एक्स को यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स में कन्वर्ट किया। समझ में आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सबसे इजी रहता है, आपको सिर्फ देखने का, विजुअलाइज करने का, समझने का कि इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला जनरेट होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी कैसा बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन गया, सेक एक्स हो गया, क्योंकि 1 अपॉन कॉस एक्स दैट इज कॉल्ड सेक एक्स, इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x। अभी इसका हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स इंटू अगर tan x है, हम क्या पढ़ते हैं, हमको मालूम होगा, क्या मालूम है फॉर्मूला, डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था फॉर्मूला हम लोग ने, कि सेक एक्स अगर हमारा डेरिवेटिव है तो उसको बोलते हैं सेक एक्स इंटू tan x। तो इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आया, इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx के फॉर्म में है तो क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बनेगा, तो i इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी सॉल्व होता है। ये सॉल्व कब होगा, जब प्रैक्टिस आप प्रीवियस वीडियो का लेक्चर का करे होंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कितना भी इजी रहेगा, आप डिफिनिट इंटीग्रेशन या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आने वाला है। क्या, cos 2x है। अब cos 2x का हमारे पास 3 फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। cos 2x का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
अब समझना पड़ेगा आपको कि ये तीनों फॉर्मूले में से यहाँ पे यूज कौन सा होने वाला है। क्या मैं ऐसा यूज करूं जो मेरा फॉर्मूला जो डिफिनिट इंटीग्रेशन या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का वो ऑटोमेटिक बन जाए, यहाँ पे रेडी हो जाए। कैसे? अगर देखिए मैं ये फॉर्मूला अगर यूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग यूज करके देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, ठीक है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके। कॉस टू एक्स की जगह अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स अगर ये फॉर्मूला यूज करता हूं, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल अभी थोड़ा सा हम लोग ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर यहाँ पे इसको अगर अलग करूं मैं तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, बरोबर, और यहाँ पे dx चलेगा। अभी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड कॉट स्क्वायर एक्स, ओके, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, बरोबर। और कॉट स्क्वायर एक्स को अगर हमको रिप्लेस करने का तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह हम लोग ये फॉर्मूला डाल सकते हैं फिर। अब यहाँ पे देखिए कैसा होगा, यहाँ पे देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके, और यहाँ पे माइनस 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको मालूम है सेक स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, देखिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा। समझ में आया कितना लॉजिक है, कितना सिंपल है याद करने का तरीका। तो i इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट एक्स और माइनस 2x प्लस सी। समझ में आया, ये दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, ये दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस 2x प्लस सी। समझ में आया, दैट इज द फाइनल आंसर। ये भी लिखेंगे तो भी फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ने कौन सा, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो और इजी से सॉल्व होने वाला है। कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पे आने के बाद हमारा इतना लंबा हो गया, लेकिन इतना लंबा होना नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो और इजी सॉल्व होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, यहां से मैं आपको रब करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, और फिर समझ में आएगा। देखिए लास्ट स्टेप हम लोग यहीं पे फॉरवर्ड करके लेकर आने वाले हैं। लास्ट स्टेप ध्यान दीजिए, हमारा आंसर यही आने वाला है। आंसर को याद करके रखिए और आंसर को मैं रब भी नहीं करूंगा, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं अगर i इज इक्वल टू कॉस टू एक्स की जगह अगर मैं पुटअप करता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, ठीक है, अगर ये पुटअप करता हूं मैं। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये मैं सेपरेट करूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ओके, dx। यहाँ पे एक स्टेप हुआ। अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बचेगा, इंटीग्रेशन का साइन आप लगाते हुए चलिए, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हुए चलना आपको, ठीक है, भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन की साइन लगाते हुए चलने का है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx के साथ चले गया। यहाँ पे भी क्या बचा, 2 dx। देखिए अभी ये स्टेप, इसके बाद कॉसेक स्क्वायर का यही आने वाला है, 2 के बाद x का यही आने वाला है। समझ में आया। अगर ये हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये लगाएंगे फॉर्मूला तो भी आपका आने वाला है। चलिए ये भी करके देख लेते हैं एक बार कि ये आता है कि नहीं, ठीक है। ये मैंने ये तीसरा फॉर्मूले से कभी किया नहीं है, लेकिन ये भी ट्राई करने का, ठीक है, अगर कोशिश, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आया तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ में आता नहीं है, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करने का। अभी देखिए ये फॉर्मूला यूज करते, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ओके, dx। अभी इसको सेपरेट करते हैं हम लोग, i इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका dx हो गया। समझ में आया, यही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। समझ में आया, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ गया तो क्या हो गया यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया,
अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या क्या होने वाला मालूम है, कॉसेक स्क्वायर की जगह अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, अब 1 प्लस माइनस के बाद ये प्लस जो लिखूंगा ना ये भी माइनस हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर में एक कॉट स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, वनली 1 बचेगा। कितना बचेगा, वनली 1 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बचेगा। अब कॉट स्क्वायर के बाद हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा है, कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 आएगा। इससे क्या पता चला कि हम तीनों फॉर्मूला यूज करेंगे, बस फर्क और डिफरेंस इतना है, इतना डिफरेंस है कि तीनों फॉर्मूले में से आप कितना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो इजी वे में आपको सॉल्यूशन मिल जाए। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकें। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने तीनों फार्मूला यूज किया था तो आंसर आया था, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा तीनों फार्मूला यूज करेंगे तो आपको आंसर नहीं आने वाला है। तो cos 2x का जो 3 फार्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तीनों में से कोई एक ही फार्मूला यूज करना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करूं, क्योंकि अब एक चीज याद रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर नीचे ऐसा कोई स्क्वायर में टर्म 2 साथ आता है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा रखना आपको cos 2x में। लॉजिक याद करते हुए चलिए, नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन आता था 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, अगर ऐसा आता था तो हम क्या करते थे, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ऐसा कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई। सिचुएशन क्या चेंज हो गई है, डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर में है, नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अब क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब इस तरह का सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी सिचुएशन है। तो इस टाइप के सिचुएशन में क्या हैंडल करने का, कैसा करने का, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय यूजिंग cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। ठीक है, अभी दोनों फॉर्म को सबको अलग अलग कीजिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म को अलग करेंगे। माइनस, माइनस क्यों लिखेंगे, पहले dx लिखना आपको, माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा, उसके बाद क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स कैंसल, इसमें ये साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर कैंसल, क्या बचा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx बचा, माइनस इसमें क्या बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, इसका अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स dx। इसका अपोजिट क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स dx। ये बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot एक्स। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वनली tan एक्स। अगर माइनस में होता तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता, समझ में आया। दैट इज योर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 cosec स्क्वायर एक्स का। अब देखिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि बाय फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज यूजिंग, और वो फॉर्मूले को हाईलाइट करने का है। सेम यहाँ पे लास्ट स्टेप को आपको आंसर को बॉक्स के अंदर करने का, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपका आंसर कहाँ है, कैसा आपने आंसर निकाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने पहले कंसिडर किया। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको हमेशा एक स्टेप यूज करने का है, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस यूज करने का है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस। अब रेशनलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है ये मैंने आपको बताया है। वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बताया था, जब रूट का फॉर्म था। यहाँ पे विदाउट रूट के फॉर्म में भी आपको करना पड़ सकता है। अब देखिए करना क्या है आपको, ये मैं रब करता हूँ ताकि मेरे को स्पेस और अच्छे से मिले। अब देखिए करना क्या, रेशनलाइजेशन प्रोसेस करना है।
तो आई इज इक्वल टू रेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में है सेम वही आपको मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करने का है। ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, यही करना था हमको, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स करना है। क्या करना है, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, यही प्रोसेस करना और कुछ भी नया नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पे डीएक्स साथ में लिखते हुए चलने का है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की साइन लगाने का है। देखिए अभी ये साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक बार हुआ, साइन एक्स हुआ, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया डीएक्स। समझ में आया, क्योंकि देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हुआ कैसे, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनता है। सेम यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, चलेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए कैसे हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अगर आता है इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ। मतलब ये फॉर्म की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। समझ में आया, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर सकता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डीएक्स के फॉर्म में करूंगा। समझ में आया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पे सेपरेट करेंगे, ये दोनों फॉर्म को सेपरेट करेंगे। ठीक है, दोनों फॉर्म को सेपरेट करेंगे, कैसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, चलेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स चलेगा। दूसरा क्या है, इसको मैं डीएक्स लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। समझ में आया, अभी चलेगा। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पे हमारा दो रोल बनाएगा। दो रोल क्या बनेगा, एक 1 अपॉन कॉस एक्स का फॉर्म बनाएगा इनटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ये बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, नहीं है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला घूम फिरा के आपको वही मिलने वाला, कुछ भी आपको अलग नहीं करने का है। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस एक्स का क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, tan एक्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, समझ में आया, माइनस यह फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, tan स्क्वायर कैसे लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। समझ में आया। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अब देखिए ये स्टेप में अगर यहाँ पे करूं, ध्यान से देखिए, ये स्टेप में अगर यहाँ पे करूं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, समझ में आया, dx। एक फॉर्मूला यहाँ पे बना, माइनस दूसरा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, ओके, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। समझ में आया, समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक एक्स इंटू tan एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है, बराबर, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, tan एक्स होगा, ओके। और यहाँ पे माइनस हमारा है x प्लस सी हो जाएगा। समझ में आया, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कितना फॉर्मूला यूज हुआ, एटलीस्ट इसके अंदर आपको मैक्सिमम 5 to 6 फॉर्मूला यूज हुआ। कैसे, यहाँ पे देखिए, रेशनलाइजेशन होने के बाद पहला फॉर्मूला ये कौन सा हो गया, ये फॉर्मूला यूज हो गया। यहाँ होने के बाद ये फॉर्मूला यूज हुआ, समझ में आया। फिर उसके बाद होने के बाद यहाँ पे हम लोग करने के बाद तीसरा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ। चौथा फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, चौथा फॉर्मूला यहाँ पे हुआ। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला यहाँ पे हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन का हुआ। तो देखिए एक क्वेश्चन के अंदर 5 फॉर्मूले यूज हुए, मतलब हर स्टेप पे आपको एक नया फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये सॉल्यूशन करेंगे कैसे, ये आप फॉर्मूला जब याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तभी आपको आएगा। मैं कोई बाहर से सीख के नहीं आता, मैं भी आप लोग के जैसा ही बार बार उसकी प्रैक्टिस किया, तब मेरे को जाके सब सॉल्यूशन आया है, ठीक है। और एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप पूरी लाइफ में भूलेंगे नहीं। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से लेने का है। अगर कॉन्सेप्ट से लिया, फॉर्मूला याद है, तो आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम है, मैथ्स के इंटीग्रेशन का,
तो आप कैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सेम इसके अंदर भी आने वाला है रेशनलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। क्या करूंगा, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे करूंगा तो सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सेम करूंगा तो क्या आ जाएगा, tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x, ओके, इंटू क्या करूंगा, सिर्फ साइन चेंज करना है, sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाय sec x माइनस tan x। ओके, कुछ नया है क्या, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखिए क्या हो रहा है, tan x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan x इंटू sec x हो जाएगा। पहला फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, देखिए, डिवाइडेड बाय क्या होगा, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, माइनस, पहले डिवाइड करने से पहले ये कर लेते हैं, tan x इंटू sec x, दूसरा होगा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे देखिए ये नीचे में कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला। ठीक है, अभी ऊपर देखिए फॉर्मूला कौन सा जनरेट हो रहा है, ये वाला। पहले नीचे का फॉर्मूला देखते हैं, ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, यही फॉर्मूला देखिए, अगर मैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x करता हूं तो इज इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब ये पूरे की जगह क्या लिखना है अपने को, 1 लिखने का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कितना इजी से सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, आपको dx लिखते रहते हो चलेगा। ठीक है, dx हर स्टेप में लिखने का आपको। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। समझ में आया। यहाँ पे तो फॉर्मूला डायरेक्टली मिल गया, ये फॉर्मूला नहीं मिला, तो ये कैसे होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 पुटअप करने का है। यहाँ पे भी आपको नया फॉर्मूला मिल रहा है, tan x इंटू sec x। आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार वही फॉर्मूला कैसे याद हो जा रहा है, बार बार वही फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला आपको बार बार मिलेगा, हर बार मिलेगा, तो आपको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का कि वो फॉर्मूला इसी में घुमा घुमा के आपको यूज करने का है। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा dx। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अभी देखिए डायरेक्ट फाइनल आंसर मिलेगा आपको। क्या फाइनल आंसर मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस x प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये सॉल्व तो हो गया हमारा, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी हमारा क्रिएट कर रहा है। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे माइनस करने की वजह से ये हमारा, जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, गलतियां कहाँ होती है हमसे, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो सेम इसके अंदर भी ऐसा केस होगा। इसके अंदर भी क्या था, ध्यान से देखिए, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस x आएगा। कंफ्यूजन होने का देखिए गलतियां कहाँ कहाँ होती है। यहाँ से पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर यहाँ तक का ये है, तीसरा आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही हमारा 5, 6 एंड 7 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा लास्ट सेशन का क्वेश्चन है, आज के वीडियो का भी हमारा लास्ट सेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। क्वेश्चन नंबर 10 जो ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों को ऑलरेडी कंसिडर कर दिया। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 की जगह हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 की जगह हम लोग पुटअप कर सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ओके, और प्लस साइन 2x की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x। समझ में आया, क्या पुटअप कर सकते हैं, अभी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या पुटअप किया हो, कैसा पुटअप किया, यहाँ पे 1 की जगह साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन 2x की जगह 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ध्यान से देखिए एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। क्या फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे फॉर्मूला बन रहा है। अब उसको एक सिस्टमेटिक में लिखता हूं ताकि आपको और समझ में आए फॉर्मूला बन कैसे रही है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, समझ में आया। अभी ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
समझ में आया? तब ये फॉर्मूला कैसे होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनेगा। ओके, अभी देखिए यही फॉर्मूला बनेगा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं कैंसिलेशन का, ठीक है। अब I इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस सी। ओके, अब जो प्लस है वो पहले लिखिए, I इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दो टाइप से कर सकते हैं हम लोग। पहला टाइप क्या है यहाँ पे कि हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और क्या बताया था मैंने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला और क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब तक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव खत्म नहीं हो जाता ना, जब तक ये सब फॉर्मूले से आप फेमिलियर रहिए। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा। कहां पे यूज होगा, सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन के अंदर ये सब फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। अब cos 2x का देखिए, ये कंडीशन अगर बनाने का आपको, तो ये मैं मान लीजिए ये इधर लेके जाता हूं और ये इधर लेके आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। मतलब क्या पता चला कि 1 माइनस कॉस 2x की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स पुटअप कर सकता हूं। समझ में आया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, अब ये रूट ऑफ 2 जो है, I इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स। समझ में आया, साइन स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली, I इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ओके, डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, माइनस रूट ऑफ 2 कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अब इसको और अच्छे तरीके से अगर करना चाहे तो कैसा कर सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये स्टेप के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और करके मैं लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, रूट के अंदर जाऊंगा तो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया, अभी क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, डीएक्स, यही फॉर्मूला हमारे पास। अब देखिए ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, कैसे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया, अभी देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस माइनस की वजह से। अभी क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, डीएक्स बाहर आ गया। अब ये रूट बाहर मैंने लूंगा, रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये रूट के अंदर है, ओके। अब ये 2 और रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में, I इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। समझ में आया, अब रूट ऑफ 2 तो अलग रहेगा हमारा पोर्शन, रूट ऑफ 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए ये भी हमारा आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है, तो आप जो चाहिए कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे तो एक स्टेप में हमारा मार्क्स हमारा जो है आंसर आता है, ये करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पास 2 चॉइस रहते हैं, इस टाइप से करेंगे या इस टाइप से, क्योंकि आपको टाइम अगर बचाना है तो इस टाइप से ही आपको करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक का हमारा यहाँ पे बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बहुत सारा याद रखना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई सेम फंक्शन है, साइन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है, तो यू इंटू वी लगेगा कब, जब 2 डिफरेंट फंक्शन आएगा अकॉर्डिंग टू लिएट रूल। लिएट रूल के हिसाब से हम लोग ने एग्जांपल में ये क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। हमसे भूल हुई, गलती हुई कि वो क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का वो प्रॉब्लम आएगा तो अच्छे से सॉल्व करेंगे, एकदम इजी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग ने वो लिया नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखने का, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे 3 से 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी आता है। अगर ध्यान से देखिए,
तो 1/2 क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ओके, पहला फॉर्मूला ध्यान से देखिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉस a इंटू साइन बी अगर आता है, कॉस a इंटू साइन बी आता है तो 1/2 एज इट इज साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ओके, तीसरा फॉर्मूला यहां पे हमारा आता है कि कॉस a इंटू कॉस बी अगर आता है, क्या बोल रहा हूं, कॉस इंटू कॉस बी आता है तो 1/2 कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। समझ में आया। चौथा फॉर्मूला हमारा यहां पे आता है कि साइन a इंटू साइन बी अगर कॉमन आता है, साइन a इंटू साइन बी। ये चारों फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। 1/2 एज इट इज जैसे लिखा है एज इट इज, यहां पे चेंज हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ओके, ये याद रख। अब देखिए फॉर्मूला याद करना कैसे है, एकदम लॉजिक और ट्रिकी याद रखिए। देखिए करना कैसे, जब दो डिफरेंट फंक्शन आएगा, दो डिफरेंट मतलब साइन और कॉस, दैट्स कॉल्ड डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो आपको यहां पे हमेशा साइन ही रखने का है। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन ही रखने का, यहां पे भी साइन, यहां पे भी साइन। ठीक है, अब डिफरेंट फंक्शन में अगर सेकेंड फॉर्म यहां पे आपको कॉस है, क्या है, कॉस है, तो यहां बीच में प्लस आएगा। देखिए दो डिफरेंट फंक्शन है तो साइन साइन ही आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे चेंज होगा, वो बताऊंगा मैं आपको। तो कॉस अगर सेकंड फॉर्म में आता है तो यहाँ प्लस होगा, अगर साइन आता है तो माइनस होगा। चेंजेस देख लीजिए, डिफरेंट फंक्शन आया तो साइन आएगा, डिफरेंट फंक्शन आया तो साइन आएगा, सेम फंक्शन आया तो कॉस आएगा। साइन आया तो दूसरे फंक्शन में अगर कॉस आ रहा है तो प्लस होगा, साइन आया तो माइनस होगा। अब कॉस अगर सेम फंक्शन आता है, कॉस इंटू कॉस बी, साइन इंटू साइन बी, तो देखिए पहले कॉस इंटू कॉस बी का बताऊंगा मैं। कॉस इंटू कॉस बी में कॉस आएगा, कॉस है तो प्लस। अब साइन इंटू साइन बी सेम फंक्शन में इकलौता ऐसा फंक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है। 1/2 कॉस ए माइनस बी पहले लेना पड़ेगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे भी लॉजिक है, साइन सेकंड फॉर्म में तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन ए माइनस बी पहले लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें से कौन सा, साइन इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, बाय यूजिंग क्या लिखना पड़ेगा कि साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपको लिख के बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रेकेट के अंदर करूंगा साइन ए। अब ए क्या है, दैट्स कॉल्ड ए, दैट्स कॉल्ड बी, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो साइन ए और बी 4x प्लस 3x, ओके, प्लस साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x, ओके, dx। समझ में आया। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 में बाहर ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x dx के साथ आ गया। समझ में आया, dx के साथ आ गया। दूसरा प्लस साइन x, इसका भी इंटीग्रेशन करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, ओनली x dx हो गया। समझ में आया। अभी देखिए करना क्या, आपको डायरेक्टली सॉल्व करने का है। साइन 7x का यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी मैं लूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर कर रहा हूं, साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 7x, और कोफिशियंट ऑफ x कितना है, 7, ये डिवाइड में चल जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन x का क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस x हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, तो आप नीचे लिखिए 1 या मत लिखिए चलेगा, लेकिन यहाँ पे 7 है, 1 से अगर मोर देन 1 है तो आपको डिनोमिनेटर में बताना पड़ेगा। समझ में आया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको अच्छे से और करूं तो कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 14, ओके, माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है, आप इसको अच्छे से मार्किंग कीजिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगर आप यहां तक भी करेंगे तो भी चलेगा, हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, इसके साथ भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है।
कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 5 जितना भी होगा वो हम साथ में करके कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा फास्ट जाए और हमारा इंटीग्रेशन और अच्छे से जल्दी से कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से वो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाए और आपके फ्रेंड सर्कल को भी पहुंच जाए। थैंक यू।